नमस्कार, मैं पूनम तांगर। आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। हमारे खास कार्यक्रम हुंकार में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से फैल रही चर्चा को लेकर, और अब इस चर्चा को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से फैल रही बीमारी ने स्थानीय लोगों के लिए संकट का रूप ले लिया है। कई लोग उल्टी, दस्त और पेट की गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जबकि कुछ की मौत हो गई है। आज हम आपको बताएंगे कि अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ है, सरकारी कार्रवाई, हाईकोर्ट रिपोर्ट, मुआवजा और राजनीतिक प्रतिक्रिया। जानने के लिए पहले देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। नलों का पानी गलती से सीवेज से मिल गया। इसके परिणाम स्वरूप स्थानीय लोगों में डायरिया, उल्टी और पेट की बीमारियों के मामले बढ़ गए। अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 15 मौतें दर्ज की गई हैं। स्थानीय लोग और मीडिया रिपोर्ट्स में 20 से 24 मौतों का दावा किया गया है। शुरुआती सरकारी रिपोर्ट में सिर्फ 4 से 7 मौतों का ही जिक्र था। सरकार ने 51 से ज्यादा दूषित ट्यूबवेल्स को बंद कर दिया है। एसओपी के अनुसार अधिकारियों को निर्देश दिए गए ताकि भविष्य में ऐसा हादसा न हो। हाईकोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई क्योंकि मौतों की संख्या और रिपोर्ट में अंतर था। अगली सुनवाई 20 जनवरी को तय की गई है, जहां विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट पर बहस की जाएगी। सरकार ने मृतक परिवारों को 2 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। अब तक कुल 21 परिवारों को राहत दी गई है। तो वहीं विपक्ष का कहना है कि मुआवजा पर्याप्त नहीं है। कांग्रेस ने हर मृतक परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए की मांग की है। तो वहीं प्रशासन ने राहत और पुनर्वास के लिए अतिरिक्त कदम भी उठाए हैं। गरीबों की मदद करने आए थे, वो यहाँ पे पीड़ितों के आश्वासन देने आए थे, सांत्वना देने आए थे। सभी को सहयोग राशि 1-1 लाख रुपए का चेक दिया उन्होंने साफ पानी मिलेगा, आगे सुविधाएं करवाई जाएगी आपको, ये सब चीजें कही है। कांग्रेस ने सरकार पानी देती है, पर पानी शुद्ध स्वस्थ पानी मिले जिससे लोगों की मृत्यु न हो, ये प्रयास हम करेंगे। राहुल जी ने ये बोला है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इंदौर पहुंचे। उन्होंने सीधे दूषित पानी से प्रभावित मरीजों और मृतक परिवारों से मुलाकात की। राहुल गांधी सबसे पहले बॉम्बे हॉस्पिटल गए, जहां उन्होंने मरीजों और परिजनों से उनकी परेशानियों को सुना और सरकार से राहत और मुआवजे की मांग तेज करने का संदेश दिया। स्थानीय लोग और विपक्षी दलों ने इसे सकारात्मक कदम माना है। अलग अलग शहरों में यही हो रहा है। जो सरकार की जिम्मेदारी है, साफ पानी, कम पोल्यूशन, ये सब जिम्मेदारी सरकार नहीं निभा रही है। और यहां पे जिन लोगों ने ये करवाया है, कोई तो जिम्मेदार होगा, सरकार में कोई तो जिम्मेदार होगा जिसने यहां पे मतलब ये काम करवाया है। तो कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सरकार को लेनी चाहिए। और इनको जो कॉम्पेंसेशन मिलना है, जो इन्होंने इलाज करवाया है, जो सरकार की लापरवाही से हुआ है, तो उसके लिए कॉम्पेंसेशन, इनकी मदद तो पूरी करनी चाहिए। ये जो टंकी है, ये सिंबल है। आज भी यहां पर साफ पानी नहीं है। बैंडेड लगा दिया है जो कुछ दिनों के लिए चलेगा। जो मीडिया का ध्यान है, देश का ध्यान यहां है, इसलिए चल रहा है। मगर जैसे ही ध्यान हटेगा यहां से, वापस वही हालत हो जाएगी, वही पानी। तो ये कह रहे हैं कि चाहते हैं कि यहां पर सिस्टमैटिकली ये काम किया जाए और उनको साफ पानी दिया जाए। कोई गलत काम नहीं करवा रहे हैं। जो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार उसे पूरा करे, यही कह रहे हैं। और इनका सपोर्ट करने में यहाँ आया हूँ। महापौर का नहीं है, राजनीति नहीं है यहाँ पे। मैं विपक्ष का नेता हूँ। यहाँ पे लोगों की मृत्यु हुई है, यहाँ पे लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है। मैं इनका मुद्दा उठाने आया हूँ, उनकी मदद करने आया हूँ।
इसमें कोई गलत काम नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर अभी भी हाईकोर्ट की सुनवाई बाकी है और सरकार की विस्तृत जांच जारी है। प्रशासन ने साफ किया है कि पानी की गुणवत्ता को लगातार मॉनिटर किया जाएगा और दूषित पाइपलाइन को तुरंत बंद किया गया। इस संकट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जल सुरक्षा और समय पर कार्रवाई कितनी जरूरी है। अब देखना होगा कि प्रशासन और सरकार इस हादसे में क्या सीख लेकर आगे कदम उठाते हैं। स्पेशल रिपोर्ट टीएनपी न्यूज। और आज हम इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी से, मोहम्मद आसिफ खान प्रवक्ता हैं कांग्रेस के और राजेंद्र सिंह जादौन स्टेट हेड हैं एमपी के। आप सभी का स्वागत है टीएनपी पर चर्चा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं विवेक जी आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि हमारे देश में हमेशा ये होता है, मुद्दा चाहे कोई भी हो, चाहे मुद्दा छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन राजनीतिक रोटियां उस पे पहले से ही सेकना शुरू हो जाती हैं। शुरुआती रिपोर्ट यहाँ ये कहती है कि 4 से 7 मौतें और बाद में फिर 15 मौतें। उसके बाद लोगों का ये कहना है, स्थानीय जो लोग हैं, कि दोनों ही आंकड़े गलत हैं। क्या ये साफ नहीं करता कि प्रशासन ने पहले पूरी जानकारी छिपाई, लोगों से झूठ बोला? क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए पूनम जी, प्रशासन ने कोई ना जानकारी छुपाई ना किसी से झूठ बोला। जैसे जैसे स्थिति बिगड़ती रही सब कुछ जनता के सामने आता रहा। प्रशासन ने उस पर तत्काल कार्रवाई की। स्वयं मुख्यमंत्री जी मौके पर पहुंचे। मृतकों के परिजनों को उचित सहायता राशि दी गई और आगे स्थिति और न बिगड़े इसकी रोकथाम किया गया। अधिकारियों को सस्पेंड तक करने की, बर्खास्त तक करने की कार्रवाई मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा की गई। इसमें कहीं कोई राजनीतिक विषय नहीं रहा। जो सरकार के सिस्टम से जो कमी रही उस पर तत्काल सरकार ने डैमेज कंट्रोल किया और उसकी जिम्मेदारी तय करते हुए अधिकारियों को निलंबित, बर्खास्त सारी कार्रवाई की। और स्वयं वहाँ के उच्च न्यायालय ने भी इसका संज्ञान लिया है। वहाँ के चीफ सेक्रेटरी, तमाम उच्च अधिकारी इस मामले में वहाँ के हाईकोर्ट में जवाबदेह। ऐसे में राहुल जी गए, ठीक है, विपक्ष के नेता है, अच्छी बात है, जाना चाहिए। थोड़ा और पहले चले जाते तो बेहतर होता। बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। और जब यहाँ गए थे तो लगे हाथ थोड़ा भोपाल गैस त्रासदी कांड के लोगों के यहाँ भी घूम आते, जिनके अभियुक्त को उनके पिताजी ने वायुसेना के कार से एयरपोर्ट पहुंचा के देश से भगाया था, वारेन एंडरसन को। तो ऐसी घटनाओं में सेलेक्टिव राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमारा एक भी भारतीय मरा है, हमें दुख है, हमारा भाई है, हमारा देश का नागरिक है, तो दुख सबके लिए होना चाहिए। ये सेलेक्टिव दुख जिस तरह का कांग्रेस व्यक्त करती है, ये ठीक आदत नहीं। चलिए ठीक है। मोहम्मद आसिफ खान जी, यहाँ साफ तौर पर कहा जा रहा है कि सेलेक्टिव राजनीति यहाँ कांग्रेस की ओर से की जा रही है। दूसरे भी ऐसे गंभीर मामले थे जहाँ कांग्रेस को जाना चाहिए था, पूछना चाहिए था। राहुल गांधी की इंदौर यात्रा को बीजेपी राजनीतिक दौरा बता रही है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी हमारे विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरीके से आपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सुना, बकवास बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। क्या फालतू की बातें करते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, बच्चों की मौतें भी उन्हें फालतू की बातें लग रही हैं। तो जिस पार्टी के नेता इस टाइप के हों और मंत्री मध्य प्रदेश के ऐसे हों, उनसे देश या मध्य प्रदेश की जनता क्या उम्मीद कर सकती? मुझे नहीं लगता कुछ उम्मीद कर पाएगी। जब बच्चों की मौतें हुई, बड़ी दुख की बात है। और आंकड़ा सरकार ने छुपाया जी, और सरकार का आंकड़ा 4-5 का 15वां 20वां स्थानीय लोगों का कहना है, जिन परिवारों के बच्चे इसमें जाने गई, वो आंकड़ा और ज्यादा बता रहे हैं। लेकिन सरकार के आंकड़े, सरकार का पैसा नहीं है। सरकार जो मुआवजा देती है, हमारे सब लोगों के टैक्स के पैसे का मुआवजा देती है, उस मुआवजे में कोताही। और अगर भारतीय जनता पार्टी को प्रचार करना हो, प्रसार करना हो, करोड़ों रुपए हुंडियों पर खर्च कर देंगे, पोस्टरों पे, बैनरों पे, यहाँ दौरा है, वहां दौरा है, लेकिन गरीब बच्चों की मदद, उनके परिवारों के जिन बच्चे हुए, उनकी मदद करने को भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं होती। लेकिन प्रशासन की ओर से मुआवजे का ऐलान किया गया है, लोगों को मदद भी मिली है और चेक भी दिए गए हैं पीड़ितों को। मैं क्या कह रहा हूँ, इतना कम मुआवजा, बात तो वही हो रही है ना। आंकड़े छुपाओ,
जो आंकड़े बताओ उन लोगों को मुआवजा दो, बाकी लोगों को छोड़ दो आप। जो स्थानीय लोग मौतें बता रहे हैं बच्चों की, उस पर भारतीय जनता पार्टी नेता मानने को तैयार नहीं है। जैसे कोविड के अंदर मौतें हो गई, करोड़ों में मानने को राजी नहीं हुए। ये मानते कहां है भारतीय जनता पार्टी के लोग? इन्होंने सदन में कह दिया कोविड के दौरान ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, और आप तमाम चैनलों ने दिखाया किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सियासत है कि भारतीय जनता पार्टी गलत नीतियों की वजह से, देखो नोटबंदी में बेहिसाब मौतें हुई, लोग ठंड में मौतें हुई, किसान बिल लेके उसमें 784 किसान मरे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो सरकार है जिसको गलत नीतियों लाकर मौतें हो, उनको लेना देना नहीं है। कहूंगा सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। आप ये बताइए सरकार ने जिम्मेदारी क्या ली? ये तो ये कहते हैं हमारे इनके मंत्री तो इस्तीफा देंगे ही नहीं, हमारे तो ये काम ही नहीं इस्तीफा देने का। विवेक जी आपके पास। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतने घमंड में चूर है, उसे इंसान की मौतें तक नजर नहीं आ रही है। चलिए ठीक है विवेक जी, जवाब दीजिए। विवेक जी आपकी आवाज अब तक नहीं पहुंच पा रही है। पूनम जी जिस तरह से कह रहे हैं कि मंत्री इस्तीफा देना चाहिए, इनसे पूछिए कि लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद किसी अन्य मंत्री का भी अपने विभागीय जिम्मेदारियों को निर्वहन में कमी होने पर इस्तीफा देने कोई इतिहास है क्या? एक उदाहरण लाल कृष्ण आडवाणी जी ने प्रस्तुत किया था जैन डायरी मामले में, इस्तीफा देकर के वो सदन की सदस्यता से बाहर आ गए थे। इसके अलावा कोई देश में कोई उदाहरण है क्या? जिस तरह के मानकों की बात करते हैं वो मानक इन्होंने सत्ता पक्ष में रहते कभी उसका अनुसरण किया क्या? भोपाल गैस कांड जो हुआ था, उस त्रासदी में वारेन एंडरसन को वायुसेना के कार में एयरपोर्ट के उस हवाई जहाज तक पहुंचाने का पाप राजीव गांधी ने किया था। उसके लिए कभी कांग्रेस देश से क्षमा मांगी क्या? कभी इन्होंने उसके लिए क्षमा प्रार्थना की क्या? कभी किसकी की जिम्मेदारी तय की क्या? आज सालों साल से वहां के पीड़ित उस दंश को झेल रहे हैं। ये जो घटना घटी, इसमें सरकार ने समय रहते कार्रवाई की, अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की, उनको निलंबन से लेकर बर्खास्तगी तक की। स्वयं वहां का उच्च न्यायालय इस प्रकरण में गंभीरता से कार्रवाई कर रहा है। सारे वरिष्ठ अधिकारी वहां पे जवाबदेह हैं और मौके पे खड़े हैं। जो घटना में संख्या को लेकर के है, जैसे जैसे घटना बढ़ती गई उसी तरह से आंकड़े आते गए। कोई एक साथ ना 5 मरे ना एक साथ 10 मरे, जैसे जैसे घटनाएं घटी। अगर कोई ऐसा विषय आ रहा है इनके संज्ञान में कि इसमें इनको लगता है कि नहीं साहब ये भी उसी कांड में शामिल होना चाहिए, तो उसको अधिकारियों तक ले जाए, ना उसमें कहीं कोई कार्रवाई तब बताएं। इसलिए कम से कम देश के नागरिकों की लाशों पर राजनीति नहीं करना चाहिए। जो भी हमारा देश के सिस्टम का फेलोर है वो, और उसमें हमारा भारत का नागरिक बना है। हम जब विदेशों से भारतीय नागरिकों की चिंता कर रहे हैं, उनको उठा उठा के ला रहे हैं, उनकी सुरक्षा की चिंता कर रहे हैं, तो अपने देश में तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी ही है। और जिसमें जो भी कमी हुई वो सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों की ठीक है विवेक जी, यानी कि आपके हिसाब से अगर सरकार... कांग्रेस मुआवजे के लिए कह रही है तो वो राजनीति कर रही है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास, जवाब भी लेंगे, लेकिन उससे पहले अपडेट ले लेते हैं। हमारे स्टेट हेड राजेंद्र सिंह जादौन हमारे साथ जुड़े हुए हैं एमपी से। राजेंद्र सिंह, अब तक क्या कुछ प्रशासन की ओर से जो पाइपलाइन लीकेज हुआ था कितनी दुरुस्त हो गई हैं, क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? और जो कहा जा रहा है कि लोगों को मुआवजा दिया जा रहा है, उन तक मदद पहुंची है या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि मध्य प्रदेश में शासन ने अपने स्तर से जो करना था वो किया, लोगों की पूरी मदद की, लेकिन मौत की कीमत 2 लाख रुपए आंकी गई। ये मध्य प्रदेश शासन का जो है वो वक्तव्य था, मुख्यमंत्री मोहन यादव का वक्तव्य था कि हम 2 लाख रुपए की सहायता की। आदमी की मौत की कीमत सिर्फ 2 लाख रुपए आंकी जाती है, ये मध्य प्रदेश है। उसके बाद अगर हम साफ सुथरे पानी की व्यवस्था की बात करें तो हालांकि पाइपलाइन को दुरुस्त कर दिया गया, शासन ने पूरी मुस्तैदी से काम किया, 4-5 शासकीय अधिकारियों को निलंबित भी किया गया,
जिसको लेकर आज राहुल गांधी वहां पर जो है अपना दौरा कार्यक्रम उन्होंने निर्धारित किया था। उस दौरे के कार्यक्रम के बीच उन्होंने जो शब्द कहे हैं कि किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो ये जो जिम्मेदारी है वो वाकई किसी को तो लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि 23 लोगों की मौत का आंकड़ा था और भाजपा के पास तो सिर्फ एक ही होता है कि नेहरू जी को उखाड़ लाओ कब्र से, इंदिरा गांधी को टांग दो खूंटी पे। बाकी तो जो है, क्योंकि सत्ता जिसकी होती है उससे सवाल करना लाजमी होता है, तो सत्ता से आप सवाल मत करिए, सिर्फ राहुल गांधी से सवाल करिए, इंदिरा गांधी से सवाल करिए, नेहरू जी से सवाल करिए। तो जो मुर्दे गड़ चुके हैं उनसे सवाल करिए। अभी प्रवक्ता जी बोल रहे थे हमारे भाजपा के कि गैस कांड हुआ था जी। गैस कांड जब हुआ था तब कांग्रेस की सरकार थी, दुनिया मानती है कि कांग्रेस की सरकार थी, उसमें अर्जुन सिंह जी का रोल था, उन्होंने एडर्सन को भगाया, वो गड़ा मुर्दा था। हम सत्ता से सवाल करते हैं क्योंकि हम आम जनता हैं, तो हम सत्ता से सवाल करेंगे, सत्ता से चाहते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि वो हमें 20 सालों से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है भाई, 20 सालों से सरकार है, तो हम राहुल गांधी या अन्य मरे हुए लोगों या अर्जुन सिंह जी से सवाल नहीं करेंगे या एडर्सन से सवाल करने नहीं जाएंगे, है ना। तो जो सत्ता को करना था वो सत्ता को करना चाहिए था, लेकिन सत्ता थोड़ी सी लेट हुई, लेकिन फिर भी उसने जो है अपना जो भी उसकी भूमिका थी बिल्कुल राजेंद्र जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर जवाबदेही किसी की बनती है तो सत्ता की बनती है, सरकार की बनती है, प्रशासन की बनती है। सरकार को जवाब देना चाहिए, ना कि उधर उधर की बातें करनी चाहिए। ठीक है, लौटेंगे और सवाल भी करेंगे सत्ता पक्ष से, लेकिन फिलहाल यह वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हुंकार में। और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं इंदौर के दूषित पानी को लेकर, जितनी भी मौतें हुई हैं और अब उससे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। राहुल गांधी वहां पहुंचे लोगों से मिलने के लिए, तो बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि अब कांग्रेस की ओर से राजनीति की जा रही है। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव वरिष्ठ नेता है बीजेपी से, मोहम्मद आसिफ खान प्रवक्ता है कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे राजेंद्र सिंह जादौन स्टेट हेड हैं एमपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी, जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा है, कांग्रेस की ओर से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ये कोई राजनीति नहीं है, बल्कि ये तो फर्ज बनता है लोगों का वहां जाना चाहिए, सरकार का भी। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि 2 लाख का मुआवजा देने की घोषणा कर दी गई है, कुछ लोगों को मिल भी गए हैं चेक, लेकिन 2 लाख से क्या होगा? सरकारी कार्रवाई की जा रही है, हाईकोर्ट रिपोर्ट भी आ रही है, मुआवजा और राजनीतिक प्रतिक्रिया भी इस पर चल रही है, लेकिन इस तरह से इस घटना को लेकर चर्चा की जा रही है। राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि पानी पीने से मौतें हुई हैं, और जिस तरह से सरकार बातें करती है अर्बन मॉडल की, लेकिन यहाँ सरकार का अर्बन मॉडल पूरी तरह से फेल है, बल्कि यहाँ तो पीने तक का पानी भी लोगों को नसीब नहीं हो रहा है। देखिए पूनम जी, राहुल गांधी जी इस तरह से सतही टिप्पणी कर रहे हैं, अर्बन मॉडल फेल कैसे है? आज अगर भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी परियोजना पे काम किया, डीप सीवर लाइनें डाली गई, बड़ी सीवर लाइनें डाली गई, लोगों को घर तक गैस पहुंचाई गई, और उसमें अगर कहीं कोई दुर्घटनावश कोई पानी की पाइप टच कर जा रही सीवर सिस्टम से, तो ये घटना घटी है। अधिकारियों की लापरवाही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम कहीं अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे हैं। अभी आपके स्टेट हेड ने कहा कि सवाल सत्ता पक्ष से पूछे जाएंगे, बिल्कुल पूछे जाएंगे, हम उन सवालों के लिए जवाब दें और अपनी पूरी जिम्मेदारी संवेदनशीलता के साथ निभा रहे हैं। जैसे घटना की जानकारी सरकार को, सरकार मंत्री मुख्यमंत्री सब मौके पे प्रेजेंट थे, एक एक व्यक्ति के इलाज की चिंता सरकार ने की। आपको लगता है भाई ठीक है 2 लाख मुआवजा कम, हम भी आपकी चलिए बात से सहमत हैं, सरकार इस पर पुनर्विचार करके इसको संशोधित करेगी, लेकिन ये कहना कि सरकार जिम्मेदारी नहीं निभा रही है, ये ठीक नहीं है। तो राहुल जी आज गए, इतने दिन बाद गए, ठीक है आप चलिए देर आए, चले गए, तो आप ऐच्छिक सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करने के लिए आप लोग जाने ही जाते हैं, लेकिन ये पीड़ा भारत के हर प्रदेश में होनी चाहिए जी। ऐसा नहीं कि यहाँ केवल घटना घटी, दुर्घटनाएं बहुत सी जगह पे होती है प्रदेश में, अन्य उसके तमाम कारण हैं, वहां भी जाना चाहिए।
वहां पे कांग्रेस के युवराज नहीं जाते, यहाँ चले गए। चलिए, विपक्ष के नेता हैं, आप आए, आपको आने का पूरा अधिकार है, कहीं कोई रोक टोक नहीं, प्रशासन ने पूरी व्यवस्था आपके आने जाने की वहां पर। आप परिजनों से मिले भी, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपको अगर कोई व्यक्ति छूट गया है जो मुआवजा नहीं पाया है, ऐसा कुछ है तो वो संज्ञान में दीजिए। विपक्ष है, विपक्ष के नेता के रूप में, विपक्ष के कार्यकर्ता के रूप में हर राजनीतिक व्यक्ति का ये कर्तव्य है। हम लोगों से भी कोई छूट सकता है, तो हम भगवान नहीं कि सब हमको दिखता है, लेकिन इसमें राजनीतिक विषय नहीं होने चाहिए। जवाब तो हम दे ही रहे हैं, और जो आज के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, ये विषय नहीं है। विषय होना चाहिए कि इसमें कमी क्या रही, कैसे ये घटना घटी, उसमें अगर कोई ऐसा अधिकारी छूट रहा है जो सरकार की निगाह से बच गया तो बताइए, उसको भी कार्रवाई जल्द में ले लिया जाए। तो उस पर तो जांच चल रही है, उस पर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। मोहम्मद आसिफ खान जी, विवेक जी को आपने सुना, और कांग्रेस जिस तरह से कह रही है कि 2 लाख का मुआवजा कम है, 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग यहां कांग्रेस की ओर से की जा रही है। तो एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या पार्टी ये बताएगी कि राशि किस पॉलिसी के तहत, किस पॉलिसी के आधार पर तय की गई है? देश को ये बताएंगे किस पॉलिसी के तहत कि जो धन्ना सेठों का टैक्स माफ किया जाता है, उनका पैसा माफ किया जाता है, वो कौन सी पॉलिसी से किया जाता है? उनके लिए सब माफ है, सारी पॉलिसी बदल दो। गरीब परिवारों के जिन परिवारों में मौतें हुई है, उनकी आप पॉलिसी पूछिए कि कौन सी पॉलिसी है। हमारा काम है जनता की सेवा करना, कांग्रेस पार्टी का। हमारी पार्टी जब से शुरू से पार्टी गरीब आदमी के साथ खड़ी है। हम कभी ऐसा नहीं होता कि आप बंद कर रहे हैं, गरीब आदमी को छोड़ दे और धन्ना सेठों के लिए काम करते हैं और उन्हें काम पे काम देते रहे। एक घटना आपको याद दिलाऊंगा, कहेंगी गुजरात के अंदर झूले के ऊपर जो 77 लोगों की मौतें हुई थी, उसके जिम्मेदार आपको मालूम है? नरेंद्र मोदी सरकार, गुजरात की सरकार ने किसको जिम्मेदार ठहराया? एक वहां के सिक्योरिटी गार्ड को। उस कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। वो साइकिल बनाने वाली कंपनी झूले बना रही थी, और उसकी नाकामी, गलत वो पॉलिसी की वजह से वहां 77 लोगों की मौतें हुई, और जिम्मेदारी किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं ली। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी है, कभी लेती नहीं। उसके अहम दबाव के अंदर चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। बनाने की जिसको के बारे में पता ही नहीं है। हाँ। गुजरात के नहीं, मेरी एक सेकंड बात खत्म होनी चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी की तारीफ गिनवा रहा हूँ। गुजरात के सिविल हॉस्पिटल के अंदर सबसे ज्यादा मौतें हुई, बाद में उस कंपनी का वेंटिलेटर का टेंडर खत्म किया गया, लेकिन उस कंपनी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि धन्ना सेठों की पार्टी कंपनी है वो। तो इसलिए मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी गरीब आदमी के साथ कभी नहीं खड़ा कर सकती। उसके लिए 2 लाख का मुआवजा बहुत ज्यादा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को। ये चलिए ठीक है, आपकी आवाज़ हम तक साफ नहीं पहुंच रही है मोहम्मद आसिफ खान जी। विवेक जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, जो ये कह रहे हैं कि किस कानून के तहत धन्ना सेठों के टैक्स माफ किए, इनसे पूछ लीजिए कि भैया किसके माफ किए, और जिनकी ये बात कर रहे हैं उनको इतने बड़े बड़े लोन किसकी सरकार ने दिए, किस कानून के तहत दिए थे? विजय माल्या, नीरव मोदी को लंबे ललोन किसी संसद से, किसी से पास करा के दिया था क्या? कोई कानून में अमेंडमेंट किया था क्या कांग्रेस की सरकार ने तत्कालीन? तो जो आरोप लगाने की कोशिश करे, जरा अपने गिरेबान में झांक के देख लें। एक चीज। दूसरी चीज, ये कहते हैं कि साहब हम गरीबों की पार्टी है। कौन सा काम इन्होंने अपने शासन में गरीबों के लिए किया? इनका जब शासन था पूनम जी, तो रोज अखबार में खबर छपती थी, फला परिवार भूख से मर गया। ये कहते हैं कि हम खाद्य सुरक्षा बिल हम लाए। अरे लाए थे तो भैया उस पर इम्प्लीमेंट कर दिए, तो इम्प्लीमेंट तो हमने किया। ठीक है विवेक जी, लेकिन गड़े मुद्दे उखाड़ना कोई समस्या का हल नहीं है। समस्या का हल है कि किस तरह से जो समस्या पैदा हुई है उसे कैसे दुरुस्त किया जाए, और लोगों की जान की कीमत यहाँ मुआवजे से लगाई जा रही है, ये भी यहाँ गलत है। राजेंद्र, जिस तरह से बीते गुरुवार को सुनवाई हुई, 20 जनवरी को भी रिपोर्ट आएगी। अब क्या लगता है कि 20 जनवरी को जो आंकड़े हैं वो आ पाएंगे सही, और जो कार्रवाई है वो हो पाएगी? देखिए, सबसे पहले तो जब 18 लोगों की मौत हुई थी, तब भाजपा सरकार जो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में मोहन जी चला रहे हैं, और अभी इससे पहले शिवराज जी चला रहे थे। आंकड़ों का खेल बड़ा गजब का होता है, और ये जो आंकड़े हैं यही बड़े गजब के होते हैं। कोर्ट में 4 लोगों की मौत दिखाई गई,
कागज और अखबारों की सुर्खियों में 18 लोगों की मौत थी। हालांकि अभी 23 लोगों की मौत हो गई है, 34 लोग वेंटिलेटर पर हैं। अब ये आंकड़े कोर्ट तक जाते जाते जब कोर्ट के सामने ये आंकड़े पेश करना है, तब क्या आंकड़े होंगे इसकी हम कोई गारंटी नहीं लेते। अभी भाजपा प्रवक्ता जी हमारे बोल रहे थे और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जिम्मेदारी उसी की होती है जो सरकार सत्ता में हो, और वो जिम्मेदारी अपनी निभाने के लिए भाजपा हमेशा तैयार रहती है। पर भाजपा को अब ये भी सोचना होगा कि हमें गले मुंह नहीं उखाड़ना है, हमें जिम्मेदारी से भागना नहीं है। हम सत्ता में हैं, हमें उसकी जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। बिल्कुल और बिल्कुल, किसी ना सत्ता किसी पक्ष को कारण जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा राजेंद्र आपने। बिल्कुल, और जिस तरह से ये जो मौत हुई है, आंकड़े छुपाने का काम किया गया है, कोर्ट की ओर से भी फटकार लगी, ऐसा बिल्कुल जो करना है वो बिल्कुल गलत है। और जो लोग मरे हैं दूषित पानी से, उनकी तौहीन है। ठीक है, फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं रोकेंगे और क्योंकि वक्त हो गया है, लेकिन जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं और इसको एक राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, ये भी गलत है। फिलहाल के लिए आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन अब तक जो दर्ज मौतों के मामले और मृतक परिवारों को दिए गए मुआवजे ने राहत तो दी है, लेकिन सवाल यह है कि भविष्य में ऐसे हादसों को कैसे रोका जाए। हाईकोर्ट की सुनवाई और सरकार की जांच जारी है और नागरिक उम्मीद कर रहे हैं कि संकट से सबक लेकर प्रशासन जल्द ही ठोस कदम उठाए। फिलहाल के लिए हमारे खास कार्यक्रम हुकार में बस इतना ही। देखते रहिए TNP न्यूज़।